खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, दहशत गर्दी और करप्शन। साथ साथ आपको बताएं कि गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 274 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 133 सिविलियन जाँ बहक हुए, 220 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जाँ बहक हुए। और ये डेटा हमने लिया साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से 1 जनवरी से 15 जुलाई तक का। और आज वहाँ पे जो 9 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है और 8 ज़ख्मी हैं, जिसमें DPO ख़ुद भी ज़ख्मी हुए हैं और एक SHO भी ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस जहाँ पे इतनी शिद्दत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है दहशत गर्दों का, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पिछले कई सालों से, मैंने आपको बताया 23 साल से ये वहाँ पे चल रहा है। और इस दौरान क्या होता रहा, 38 अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सिर्फ एक ज़िला कोस्तान में करप्शन की आप दास्तान सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो हुकूमत जो सबको चोर डाकू कह के इक़्तिदार में आई इस बात पे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, उस हुकूमत के दौरान कितनी करप्शन हुई। 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल एक ज़िले का, सिर्फ 40 अरब। सोचें आप कि कितने सालों से वहाँ कितना पैसा जा रहा है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास, और आवाम तक वो पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। ये आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसमें लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें मुल्ज़मान के घरों से 3 किलो सोना बरामद हुआ है, मरकज़ी मुल्ज़मान के। गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। करोड़ों रुपए मालियत की 77 लग्जरी गाड़ियाँ। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा और पेशावर में अरबों रुपए मालियत के 109 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की गई। और नैब ने मुल्ज़मान के 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट सील किए, 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, 175 कनाल ज़राई ज़मीन और दीगर जायदादें भी सील की गई। और ये है उस एक ज़िले का जो स्कैंडल है। हमें ज्वाइन किया महमूद जान बाबर साहब ने, जिन्होंने इस स्कैंडल पे काफ़ी काम किया है। उनसे पूछते हैं कि ये असल मसला हुआ क्या है। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 38 अजला में से सिर्फ एक दाना अभी निकला है, तो बाकी 37 अजला में भी क्या सिचुएशन ऐसी ही होगी आपके ख्याल में, जो ये एक नैब ने वहाँ कार्रवाई शुरू की है? जी अफसर साहब, मैं इसकी वजह भी एक छोटी सी बताना चाहूँगा। देखें, वो इलाके जो कि बहुत दूर दराज हैं, जहाँ पे माजी में 75 सालों में सड़कें नहीं बनाई गई, या उन इलाकों में जहाँ पे तरक्की की लहर अभी तक नहीं पहुँची, तो वहाँ पे दहशतगर्दी भी है, वहाँ पे करप्शन भी है, वहाँ पे तालीम भी नहीं, लोग भी ज़िंदगी से पीछे हैं। इसलिए इन जगहों का इंतखाब किया गया ताकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ना हो। हुकूमती टीम तो वहाँ जाती ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोहिस्तान के लिए अगर बंदा पेशावर से रवाना होता है तो 18 घंटे कम से कम उसको सड़क पे लगते हैं, तो कोई भी टीम वहाँ नहीं जाती। तो इसलिए इन लोगों ने, जो कि इस करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों ने इस कोहिस्तान को चुना। और इस कोहिस्तान को चुनने के लिए इन्होंने जो अभी ये जो सारे पैसे निकाले गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इसमें ज़्यादातर का जो वक्त है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमतों में हुए हैं। मार्च 2019 से ये मामला शुरू हुआ है, ये पैसे निकाले जाने का, और ये आखिरी उसमें जो हुआ है दिसंबर 2024 तक। मार्च जो है 2019, उस वक्त महमूद खान साहब की हुकूमत, मतलब 2.5 साल बने के बाद जो दिसंबर 2024, 3.5 साल, अली अमीन साहब 4.5 साल बने ये। जी सर, 4.5 साल हैं। इसमें तो PDM का जो मतलब दौर आप निकाल लें तो बाकी सारा तो तहरीक इंसाफ का है। जी, तो वो जी, तो ये 4.5 साल में ये पैसे निकले आखिरी कुछ महीनों में थी। जी सर, वो जो दौर है वो इस 4.5 साल से निकाल लें, बाकी पूरा का पूरा वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का है। और ये जो बात सामने आई है, तो इसकी जब तहकीकात शुरू हुए हैं, जब ये सूबाई असम्बली में आया है और स्पीकर की सरबराही में जो कमेटी बनी है जिसमें सब ने देखा है, उसमें जब तमाम इदारों को बुलाया गया तो वहाँ पे पता चला कि यार किसी के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी को तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। AG ऑफिस वाले कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। वो बाकियों से पूछें, सूबे के फाइनेंसेस वालों से पूछे, वो कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो नैब लेके चला गया है। इसके अलावा एंटी करप्शन वालों से, तो ये एक मलगूबा बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि इन अजला का इंतखाब जो है वो इसलिए किया गया कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। तो क्या सूबाई हुकूमत की, वज़राए आला की, मिनिस्टरों की जो फौज है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी देखते कि ये सरकारी मुलाजमिन क्या कर रहे हैं? और क्या सरकारी मुलाजिम के लिए मुमकिन है कि अपने से ऊपर सियासतदानों को पैसा खिलाए बगैर इतनी करप्शन सिर्फ एक जिला में 4 साल में कर ले? मुमकिन है? 10 अरब रुपए सालाना बन रही है ये
खा सकता है कोई 10 अरब सालाना सरकारी मुलाजिम तो सियासतदानों को दिए बगैर? आप ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इनके नीचे जो लोग इनके साथ मिलके इन्होंने मिलके ये काम किया होगा, जिन लोगों ने इनसे चिशमपोशी की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी और वो अवामी नुमाइंदे थे, वो एक एक पैसे के वो जिम्मेदार थे कि वो उसका ख्याल रखें कि वो पैसे चोरी ना हो, उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे जब भी करप्शन की बात आती है उस वक्त कहते हैं कि चूंकि हम तो करप्शन हमने तो कभी की नहीं, ये तो हमसे पहले के लोगों की बात है, करप्शन का नाम हमारे साथ ना लिया करें। फिर अपने लिए यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई है, जो भी चीज़ सामने आती है अपनी ही कमेटी के सामने भेज देते हैं और अपनी ही कमेटी में से उसमें से फिर पाक साफ होके निकल आते हैं, कहते हैं जी वो हमारी कमेटी ने तो हमें क्लियर कर दिया है, जिसमें अपनी ही पार्टी के 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर जब तक नैब ना आए रिकवरी नहीं होती। अब देखिए 25 अरब रुपए के सिर्फ जो असासे हैं वो अभी तक फ्रीज हुए हैं, और इसमें से सरकारी मुलाजमीन, सरकारी लोग वहाँ के, इसके अलावा बैंकों के लोग, इसके अलावा ठेकेदार, इन सब ने मिल के उन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है। क्या ये इनके लिए इतना आसान? जी ये बताइएगा कि जो ये स्पीकर साहब की तो फिर तारीफ करना तो बनता है ना कि उन्होंने बड़ा एक हौसले से और बहादुरी से ये कदम उठाया है, और इसमें अभी सिर्फ 4 साल की बात हो रही है, तो 13 साल तकरीबन हुकूमत रही है, 13वां साल है पीटीआई की हुकूमत का वहाँ पे, और 38 अजला हैं। और आप सोचें कि NFC अवार्ड से कितना पैसा हर साल जा रहा है सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को, 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत बढ़ गया। तो ये हैरान कुन नहीं है आपके ख्याल में, वहाँ की आवाम को समझ नहीं आई कि इतना पैसा उनका करप्शन में चला गया और फिर वो हुकूमत उन्हीं की दोबारा आती है? ये क्या वजह है? सर जी, कोहिस्तान तो इसमें वैसे ही इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के तरक्याती मामलात को आप सालाना का देखें तो 50 करोड़ भी शायद नहीं होगा, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसको समझने के लिए यह है कि ये पूरे सूबे की एक बोरी है, और ये बोरी जो है ये पूरे सूबे में फैली हुई पड़ी है। इसमें कोहिस्तान में एक सुराख किया गया है। ये तमाम सूबे के पैसे हैं जो कोहिस्तान में निकाले गए हैं, और कोहिस्तान में इसलिए निकाले गए हैं कि किसी को पता चलेगा तो सालों गुजर चुके होंगे। अच्छा, ये इससे बात आगे बढ़ेगी। कोहिस्तान के अलावा भी कोहिस्तान में 4 साल का तकरीबन जो करप्शन हुई है, ये सिर्फ वो है, सिर्फ एक ज़िला कोहिस्तान में 4 साल में। तो बाकी जो ज़िले हैं, तमाम अजला हैं 38, और उसमें जितने 12 साल हुकूमत रही, अब 13वां साल है, उन सब का भी एहतसाब होगा कोई? आप समझते इससे बात आगे बढ़ेगी या यहीं रुक जाएगी? अफसर साहब, जब सब इसमें मुलविस हैं, यानी हर कोई कैडर के तमाम कैडर्स के लोग इसमें मौजूद हैं, तो ये कौन करेगा? ये सवाल इस वक्त ये है कि कौन इस काबिल होगा कि वो तमाम अजला के बारे में सवाल उठाए। असल में बात यह है कि ये उस वक्त तक नहीं जाते जब तक कि वो खुद ब खुद वो सामने ना आ जाए, वरना इसके लिए पूरे सूबे को एक केस बनाया जाए और पूरे सूबे के तमाम अजला में जाया जाए और वहाँ पे तमाम फाइनेंसेस चेक किए जाएं। उसके लिए एक तरीक़ेकार हो कि अब कोई भी चेक निकले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसका पता हो। अब इन्होंने ये कह दिया है कि हमने तमाम फाइनेंसेस जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, कि किसी भी जिले में कुछ निकलेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही के पास वहाँ पे उसकी एंट्री होगी। इनकी तो एंट्रीज भी नहीं थी, इनका तो कुछ भी नहीं था। तो ये मसाइल तो इस वजह से हैं कि बस सब मिल के खा रहे हैं। तो आपके ख्याल में मट्टी डालने की कोशिश की जाएगी इस पे? तो मट्टी डालने की तो इसलिए कोशिश की गई है कि अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आप मुझे भी साथ में एक्सपोज करते हैं, और अगर मैं कोई और इनिशिएटिव लेता हूं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे करेंगे तो मैं आपका भी करूंगा। तो ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं। तो जब ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं तो आप समझते हैं कि सभी मिले हुए हैं, सब इस कोयले की कान में सबके चेहरे स्याह हैं और हाथ स्याह। ये बताइएगा आखिर में कि जो आप मुझे 30 सेकंड दें, 30 सेकंड दें, मैं एक बात बताता हूं। 30 सेकंड। आपको सवात का ये सैलाब याद है जिसमें 18 लोगों को लेके चला गया? जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी तो है ही नहीं कहीं। तो यही इस मामले में भी हुआ कि सैलाब ये पैसे लेके गई है। सर, जिस तरह सैलाब लोगों को लेके गए थे इसी तरह ये सैलाब लेके गए, और ये हर जिले में हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई चेक किसी ने नहीं किया कि फला जगह से कितना चोरी हो चुका है। आपने जिक्र किया ठेकेदारों का, सरकारी मुलाजमीन का। मेरा सवाल एक आखिरी ये है, जल्दी से बता दीजिएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट ज़ाहिर सियासी हुकूमत ने की है, और फिर जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया, क्या उन ठेकेदारों से ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्चेस और जितनी रैलियाँ लेके आए हैं उसमें लोगों को पैसे दे के लाया गया, जो खर्चे हुए हैं वो इन्हीं ठेकेदारों से लिए गए हैं?
क्या ये दुरुस्त है? इस तरह की इतलात तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो सरकार के जो नीचे लोग काम करते हैं, लोग पटवारियों का कहते हैं, इसके अलावा ज़िली हुकूमतों के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे ज़िली इंतज़ामिया के नीचे जो लोग हैं उनको मजबूर करके ये सब कुछ कराया साहब। और जैसे कि आपने सुना कि करप्शन धड़ल्ले से हो रही है और टिका के हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें से अपना हिस्सा लेके सियासी मुखालफत जो है और इस्लामाबाद पे जो हमले हैं, रैलियाँ हैं वो मुनज़्ज़म की जाती है। एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल एक स्ट्रगल में है और 13वां साल है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक ही सियासी जमात की हुकूमत। क्या इस पे हुकूमत गौर करेगी, नैब वहाँ का गौर करेगा, या फिर कोर्ट ही को बीच में आना पड़ेगा?